स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूं पर्यावरण का टेस्ट सीरीज़ पे दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से 67 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज 68 से शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा था? तो यह नारा जो था चिपको आंदोलन का था। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? तो इनके लेखिका है वंदना शिवा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे हम लोग। एपिको आंदोलन के पी हेगड़े हैं, चिपको आंदोलन के एस एल बहुगुणा भी हैं, नर्मदा बचाओ के मेधा पाटकर, लेकिन शांत घाटी के बाबा आमटे नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध कहाँ अवस्थित है? तो टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है। जंगल बचाओ आंदोलन का प्रसार निम्न में से किस राज्य में नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था। नवधान्य आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवधान्य का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, वनों का प्रसार को रोकना है, लेकिन किसानों के अधिकारों का संरक्षण नहीं है, इसलिए आंसर इसका होगा गौ। बलिया पाल आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? ओडिशा। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर बाबा आमटे होगा। सुंदरलाल बहुगुणा निम्न में से किस आंदोलन के प्रणेता थे? तो चिपको आंदोलन। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। निम्न में से किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? तो इसमें से मेधा पाटकर का संबंध है। जॉन जैकब का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? जॉन जैकब का संबंध केरल राज्य से है। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो यह परियोजना नर्मदा नदी पर है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका आंसर होगा जीव मंडल निचय यानी जीव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरनिका, मानस, सुंदरवन उपरोक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा बांदीपुर, भितरनिका और सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं? तो इनमें से हो सकते हैं आपको वैश्विक तापमान जहाँ ज़्यादा हो, आवास का विखंडन हो, विदेशी जाति का संक्रमण हो, यानी क। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो हम लोग ये तीनों ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है एनबीए, जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा गौ। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनश्चक्रण, शस्य परागण, इन सभी चारों। निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वशासी इन सिटू कंजर्वेशन की पद्धति नहीं है? तो वानस्पतिक उद्यान। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया, कहाँ स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे।
जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो यह सब सबसे पहले वॉल्टर जी रॉजन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 22 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? जैव विविधता दशक। रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये 7% था। वन ह्रास का मुख्य कारक क्या है? औद्योगिक विकास। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%। किस राज्य का 80% क्षेत्र वनाच्छादित है, वन के द्वारा घेरा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा है मणिपुर, उसके बाद ओडिशा, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा। हरियाणा में काफ़ी कम वन क्षेत्र है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973, 17 अप्रैल 1973 को। भारत में किस राज्य में वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? इन चारों में मध्य प्रदेश में ऐसे अरुणाचल प्रदेश आंसर होना चाहिए। भारत का कितना भूभाग जंगल है? 22.7%। भारत में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वनांचल क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कदम? पहला है मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, सही है। हरियाणा भारत में सबसे कम वन आच्छादित राज्य है, सही है। तीसरा नागालैंड वाला। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका में इंडो म्यांमार क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता हुई है। जाति बहुतायता, स्पीसीज रिचनेस, वानस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपयुक्त में से किस 3 मानक इससे संदर्भ में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जाति बहुतायता, स्थानिकता एवं आशंका बोध, यानी ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जीव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जैविक हस्तक्षेप की अनुमति होती है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें आपको पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही जो कथन है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर घ होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? सिर्फ पहला यानी पूर्वी हिमालय। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से सही है? कंचनजंगा।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय, यानी पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन नंबर ख। भारत के जैव विविधता प्रखर हॉट स्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी भारत। तो इनमें से आंसर होगा 2 और 3, यानी ख, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिकीय निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ख। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? पहला, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही आंसर है, यानी गौ। निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी मैकाओ अपने प्राकृतिक आवास पर पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा तमिल, केरल और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हुए, एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ऑरिक्स गर्म और शुष्क में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। दूसरा, ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। तीसरा, ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर भारत में मिलता है। चौथा, तीनों सही है, तीनों सही नहीं है। पहला ऑप्शन जो है इसका ये सही है। आगे बढ़ते हुए, डॉल्फिन की निम्न में से कौन सी प्रजाति सिंधु नदी में पाई जाती है? भूलान प्रजाति पाई जाती है। इंसान एवं हाथी के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण है आवास क्षेत्र में कमी। हाथी बहुत आवास क्षेत्र लेता है। भारतीय घड़ियाल संरक्षण परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह घड़ियालों को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत पर स्थानीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। पहला सही है सिर्फ, यानी केवल एक क। हाथी परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पूर्णतः केंद्र द्वारा परिचालित योजना है। दूसरा, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर घ होगा इसका सही आंसर। बाघों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाघ केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख। निम्न में से कौन सा कारण गिद्धों की विलुप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है? आवास में कमी, डाइक्लोफेनेक दवा, लोगों द्वारा जानवरों को दफनाना, जानवरों की संख्या में कमी। ऑप्शन नंबर घ। काजीरंगा निम्न में से किस एक जंतु के लिए प्रसिद्ध है? एक श्रृंगी गैंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस। ऑलिव रिडली का किसकी प्रजाति है? कछुओं की। हंगूल किस राज्य का राजकीय पशु है? जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हरिके आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलज का संगम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम। तीसरा, कोलेडू झील, मूशी और कृष्णा का संगम। केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी। तीनों ही का तीनों गलत हैं, यानी घ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नौक्रेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़िया, लॉकटक झील, बैरल क्षेत्र, नामदम्फा राष्ट्रीय उद्यान, डफला पहाड़िया। कौन सा सही है? तो केवल क सही है, यानी ऑप्शन नंबर क।
निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग। उपयुक्त में से कौन सा से संकटापन्न है? तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर गौ। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पायरोगायरा। उपयुक्त में से कौन से उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा, यानी नॉस्टॉक। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर। ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरनिका, मानस, सुंदरवन। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में से कौन से एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के संवर्ग में के अंतर्गत आते हैं? तो इन ऑप्शन नंबर 1 यानी क होगा। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो ओडिशा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी का स्रोत ओडिशा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित। निम्नलिखित में वह कौन सा स्थल है? तो यह इसका आंसर होगा भितरनिका। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भीतर कनिका उड़ीसा, लवन जल सागर। दूसरा, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग। तीसरा, एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन। कौन सा कथन सही है? यानी ख केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप भी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, यानी ख केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ख, यानी चंद्रप्रभा 12, करेरा झांसी, जैसमंद आगरा और नाहरगढ़ जो हो गया जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर ग। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल में सम्मिलित किया गया है, वह कहाँ स्थित है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नल्ला मलाई। फिर से मैचिंग आया है। इसका आंसर होगा ख, यानी बोंडाला वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में है, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है, औरंग अभयारण्य असम में है, उषा कोठो जैव वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ख। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका ऑप्शन होगा घ, यानी सिमलीपाल जो होगा, सिमलीपाल मिल जाएगा आपको उड़ीसा से, देहांग देवन मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश से, नौकरेक मिल जाएगा आपको मेघालय से और कंचनजंगा सिक्किम से, यानी ऑप्शन नंबर घ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से आया है कांगेर घाट, इसका आंसर होगा ख और इसका कांगेर घाटी आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ से, नागरहोल कर्नाटक, कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी। संकटपन्न जातियां कौन है? दोनों ही के दोनों है। फिर से मिलान आया है। इसका आंसर होगा ख, एशियाई जंगली गद्दा इक्कस हेमियोनिस से मिल जाएगा, बारहसिंगा सर्वस दुबॉस सेली से मिल जाएगा, चिंकारा गजेला और नीलगाय बॉसलाफल ट्रेगाकेलेमस होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका का विशाल ऑलिव रिडली कछुओं के
निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ओडिशा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका आंसर होगा घ, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पर्यावास दिवस विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। पहला सही है सिर्फ। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल, भीतिया, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाया जाता है, ये गलत है। सूची फिर से मिलान आया है जिसका आंसर होगा क। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। केवला देव है आपको राजस्थान में। कान्हा है मध्य प्रदेश और पेरियार हो गया केरल। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सौडी वन्य जीव अभ्यारण्य हरदोई, ये सुमेलित नहीं है। सही है, सही सुमेलित है। 162 सुमेलित नहीं है। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय नहीं है फिलहाल। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वुलर झील। सभी के सभी को प्राप्त है। फिर से मिलान आया है तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी नौक्रेक जो हो गया वो मिल जाएगा मेघालय से। मानस मिल जाएगा आपको असम से। दिहांग दिबांग अरुणाचल, अगस्तमलाई केरल। आगे बढ़ते हैं। फिर से मिलान है तो इसका आंसर भी ख है। नीलगिरी का स्थापना 1946 में, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 2000 में और कंचनजंगा 1989 में। आगे बढ़ते हुए काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जंगली गद्धों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है नीलगिरी जैव मंडल को, नंदा देवी जैव मंडल को, मानस जैव मंडल को या सिमलीपाल जैव मंडल को? केवल 1 और 2, यानी नंदा देवी और नीलगिरी को। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बस्ती में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को जो सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में। फिर से मिलान आया है, इसका आंसर होगा ख। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित है कहाँ स्थित है? नागालैंड में। कौन सा सुमेलित नहीं है? मानस मेघालय में नहीं है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में। फिर से मिलान आया है। गर्म जल जो होगा वो होगा आपको असम, नामदफा अरुणाचल, पाखल होगा आंध्र प्रदेश, सारिस्का होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ग। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में इम्फा अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है।
तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारिकिली में या करैकल जिसको कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। फिर से मिलान आया है। बांदीपुर आपको कर्नाटक में है, मेलघाट आपको महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल और पाकुई जो है वह अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? पेंच। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से जल प्राप्त करता है? रामगंगा नदी से। गंगा नहीं, रामगंगा। फिर से मिलान आया है। काजीरंगा है गैंडा के लिए फेमस, गिर जो है शेर के लिए, सुंदरवन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर गौ। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है? केरला में। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पार्कों संरक्षण के लिए उसमें वन जीवों को सुमेलित कीजिए। फिर से मिलान है। बांदीपुर हो जाएगा एकल श्रृंगी गैंडा अभ्यारण्य, काजीरंगा हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। काजीरंगा होगा एकल श्रृंगी गैंडा अभ्यारण्य, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, सुंदरवन जो हो जाएगा जयमंडे बाघ अभ्यारण्य, सिमलीपाल हो जाएगा हाथी अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन नंबर ख। निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? चिल्का एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है। बुक्सा बाघ परिवार किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सारिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ। गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है? काजीरंगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम। कौन सा राज्य बाघ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में वन्य जैव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सारिस्का राजस्थान। गिर के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पालपुर कूनू। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। करेरा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सा मेल नहीं है? उद्धव पक्षी विहार कोडरमा में स्थित नहीं है। भारत के अधिकांश वन्यजीव क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। आस्कट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। यूनेस्को के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। फिर से मिलान आया है। काजीरंगा हो जाएगा गोलघाट नौगांव से, कुद्रेमुख हो जाएगा आपको चिकमंगलूर से, शांत घाटी हो जाएगा पाल घाट से, और पेंच घाटी हो जाएगा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर ख। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फिर से आया है सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज़ वाला पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्लासेस हुए हैं सर के द्वारा और सारे टेस्ट सीरीज़ कवर हो चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपने कितने अंक प्राप्त किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, सर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इसका PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से आऊँगा टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।